विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ना। और बाइबल हमें कहती है कि हमारे युद्ध के, हमारी लड़ाई के जो हथियार हैं वो संसारिक या शारीरिक नहीं हैं। मसीह होते हुए हम कोई शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और यही कारण है कि हम शारीरिक हथियारों के ऊपर डिपेंड भी नहीं रह सकते हैं। तो भले ही हम संसारिक युद्ध में तो नहीं हैं, लेकिन ये एक रियलिटी है कि हम एक अनदेखे आत्मिक युद्ध में हैं। इफिसियन 6:12 में लिखा है कि क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 6:12 में भी लिखा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को घर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तो संत पौलुस ये खत तीमुथियुस को लिखते हुए ये कहते हैं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, अच्छी लड़ाई लड़, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। मतलब ये कि ये वचन हमें कह रहा है कि हमें विश्वास में मजबूत रहने की, खड़े रहने की जरूरत है और परमेश्वर के प्रति वफादार रहने की जरूरत है हर एक सिचुएशन में, हालात चाहे हमारे विरोध में हो या हमारे फेवर में हो। तो मसीही होते हुए, विश्वासी होते हुए हम सब इस युद्ध में, इस कुश्ती में, इस लड़ाई में शामिल हैं या एंगेज्ड हैं। और दूसरी तरफ जो विरोधी है, जो शैतान है, वो लगातार हमें गुमराह करने में, हमें गिराने में और हमें हराने में लगा हुआ है। वह चाहता है कि हम परमेश्वर की भलाइयों के ऊपर संदेह करें, शक करें और आखिरकार उससे दूर हो जाएं, विश्वास को छोड़ दें, इस युद्ध को, इस कुश्ती को हम लड़ना छोड़ दें। लेकिन हमें शैतान की इस गुमराही में और इन झूठी तकनीकों में नहीं आना है, वरना इसकी बजाय हमें फाइट बैक करना है, हमें उसके साथ लड़ना है परमेश्वर के वचनों के द्वारा और उसके दिए हुए आत्मा के द्वारा, यानी पवित्र आत्मा के साथ। और संत पौलुस अपने इस जवान शागिर्द यानी चेले से भी यही कहते हैं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, अच्छी लड़ाई लड़ और उस अनंत जीवन को घर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तो इसमें तू बना रहे, इसमें तू खड़ा रहे, इसके लिए तू लड़ता रहे, इसके लिए तू कुश्ती करता रहे, पीछे मत हटना, बैठ मत जाना, रेस्ट मत कर लेना। तो तीमुथियुस की तरह आपने, मैंने, हम सब ने अपनी जिंदगी मसीह यीशु को दी है और बहुत सारे लोगों के सामने, गवाहों के सामने उसके ऊपर विश्वास का अंगीकार किया है। और आपका ये जो अंगीकार था, जो कन्फेशन था कि मैं मसीह यीशु के पीछे चलूंगा, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ, इसे सिर्फ उन लोगों ने नहीं सुना था जो आपके आसपास थे, वरन इसे परमेश्वर ने भी सुना था और इसे शैतान ने भी सुना था और जो शैतान के कंपेनियंस हैं, जो उसके दूत हैं, उन सब ने सुना था। तो इस कारण वो अब आपके ऊपर अटैक करेगा ताकि आपको डिस्करेज करे, आपको डिसीव करे, आपको गिरा दे, क्योंकि वो जानता है कि अब आप उसके किंगडम के खिलाफ खड़े हो गए हैं और परमेश्वर के किंगडम का हिस्सा बन गए हैं और इसलिए अब वो पूरी कोशिश करेगा आपको नीचे गिराने की, आपको इस युद्ध में हराने की, आपको ऐसे डिस्करेज करने की कि आप परमेश्वर के ऊपर संदेह करना शुरू कर दे, आप विश्वास से फिरने लगें। लेकिन यही वो वक्त है, जैसे पौलुस कहते हैं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, यही वक्त है लड़ने का, खड़े रहने का, क्योंकि शैतान और उसके शैतानी दूत इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं कि आप सदा की जिंदगी उसके साथ नहीं वरन परमेश्वर के साथ गुजारेंगे। उस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि आप प्रभु यीशु के साथ रहेंगे, उस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि आप स्वर्ग में जाएंगे। तो इस कारण वो आपको इस रास्ते में जाने से रोकने के लिए हर एक पत्थर जो उनकी एबिलिटी में है उसे आपके रास्ते पर लेकर आएंगे ताकि आपको स्टॉप कर सकें, आपको डिस्टर्ब कर सकें, आपको रोक सकें। और इसी कारण आपको कुश्ती करनी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा इन अंधकार की ताकतों के साथ। अच्छी लड़ाई लड़ने का मतलब है कि हमें हर उस पाप को जो हमें परमेश्वर से दूर करता है,
हमें उसे अपनी जिंदगी से दूर करना है और दौड़ते जाना है इस रेस में, इस दौड़ में जिसमें दौड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और ताकते रहना है मसीह यीशु की तरफ, जो कि विश्वास का कंप्लीट करने वाला, संपूर्ण करने वाला है। अच्छी कुश्ती, अच्छी लड़ाई लड़ने का मतलब है कि ये दावा करना, ये कन्फेशन करना कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। कौन करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार, क्या हमें परमेश्वर के प्यार से दूर करेगा? क्या ये मृत्यु, क्या ये जीवन, क्या स्वर्गदूत, क्या प्रधानताएं, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, या क्या सामर्थ्य, क्या ऊंचाइयां, क्या गहराइयां, ना कोई इस सृष्टि की चीज हमें परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकेगी। ये है अच्छी लड़ाई लड़ने का कन्फेशन। अच्छी लड़ाई लड़ने का मतलब है कि हम कहते हैं कि कुछ लोगों का भरोसा तो रथों के ऊपर है, घोड़ों के ऊपर है, सेनाओं के ऊपर है, लेकिन हमारा भरोसा खुदावन मसीह यीशु के ऊपर है। अच्छी कुश्ती लड़ने का मतलब है पवित्रताई में चलना, गुनाह से भागना और परमेश्वर की तरफ भागना। अच्छी कुश्ती लड़ने का मतलब है कि धार्मिकता का और पवित्रताई का पीछा करना, फिर चाहे हमें इस दुनिया में रहते हुए क्लेश का, स्ताव का, उपद्रव का या किसी भी तरह का सामना करना पड़े। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ने का मतलब है कि मुझे वो भजन याद आता है कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हम ये अच्छी लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? बाय बीइंग ग्राउंडेड इन द वर्ड ऑफ गॉड, कि पवित्र वचनों को अपनी तलवार बनाकर, पवित्र वचनों में स्ट्रांग हो, पवित्र वचनों को अपनी जिंदगी में लाकर, पवित्र वचनों का अध्ययन करके, क्योंकि पवित्र बाइबल हमारी जिंदगी के लिए गाइड बुक है और वचन कहता है कि यही वो तलवार है जिसका इस्तेमाल करके हमें शैतान का सामना करना है। तो इस कारण वचन को पढ़ो, इसका अध्ययन करो, इनके ऊपर मनन करो और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। और दूसरी बात है प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना में वक्त बिताएं, पर प्रार्थना में प्रभु के साथ बैठें। और जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ को मांगेंगे, आप परमेश्वर के मसा को मांगेंगे, आप अपने आप को पवित्र आत्मा के साथ प्रोटेक्ट करेंगे और अपने आत्मा में बल पाएंगे, जोर पाएंगे, हिम्मत पाएंगे, विश्वास पाएंगे, इनकरेजमेंट पाएंगे, दलेरी को पाएंगे, जिसके साथ आप शैतान और उसकी सारी ताकतों के खिलाफ खड़े होने के योग्य बन जाएंगे, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा।